मैं केले का एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। केला उत्पादक किसान हूँ। बेचने के टाइम पे उतनी अच्छी चीज़ सामने वाले ट्रेडर को देंगे तो मार्केट में से उसकी उतनी ही अच्छी डिमांड क्रिएट होगी। जो 0.2% केला हम जो आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यदि हम 2% तक भी ले गए तो यहाँ केले का जो रेट है वो 3 से 4 रुपये बढ़ जाएगा। 3 से 4 रुपये बढ़ना है यानी 1 एकड़ में किसान को कम से कम 75,000 रुपये का मुनाफा होना। नमस्ते किसान भाइयों, मैं विशाल रामेश्वर अग्रवाल, ग्राम अटवाड़ा, तहसील रावेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का एक केला उत्पादक किसान हूँ। अब मैं केले का एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मैं बेसिकली एक बी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले 12 साल से मैं केले की खेती कर रहा हूँ। मेरे पास कुल 50,000 केले के पौधे हैं, मदर प्लांट्स, और रटून प्लांट जो है 25,000 है। यानी लगभग मैं हर साल 75,000 केले के प्लांट्स की फसल लेता हूँ। मेरे पीछे आप जो केले का खेत देख रहे हैं, टोटल 15 एकड़ का खेत है, 20,000 पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे लगभग 80% जो है फसल वो कट चुकी है। पूरी 80% फसल जो है वो केले की एक्सपोर्ट हुई है। सभी फसल जो ईरान, इराक और दुबई गई है। किसान का आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम रेट हमारे हाथ में नहीं है, पर उसका जो उत्पाद है, उसका जो प्रोडक्शन है, हम उसके प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ यदि मेंटेन कर ले, यानी अच्छी क्वांटिटी के साथ अच्छी क्वालिटी यदि हम निकालने में सक्षम हो जाए और मानो रेट यदि एवरेज भी मिल जाए मार्केट के, तो हम एक अच्छा खासा मुनाफा जो है किसी भी क्रॉप से या केले की क्रॉप से निकाल सकते हैं। यदि आपके पता हो या नहीं हो, आपके जानकारी के लिए, केला में इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। दुनिया में जो केला होता है उसका 60% केला जो है इंडिया में होता है और हम 99.8% केला जो है हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। मात्र 0.2% केला जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी सोचो कि हमारे पास अपने खुद की कितनी बड़ी मार्केट है। हमें एक्सपोर्ट पे बहुत ज़रूरी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, पर पिछले 10 सालों का यदि हम एक्सपीरियंस ले तो केले के खेती में काफ़ी खर्चे बढ़ रहे, खाद के रेट बढ़ गए, आपका लेबर चार्जेस बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, तो ऑलमोस्ट जो लागत है वो डबल हो गई। पर केले के जो रेट है वो रेट आज भी वही है, 10 से 15 रुपये किलो में जो है किसान से केला जो है वो व्यापारी खरीदता है। अब जो 0.2% केला हम जो आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यदि हम 2% तक भी ले गए तो यहाँ केले का जो रेट है वो 3 से 4 रुपये बढ़ जाएगा। और केले का रेट 3 से 4 रुपये बढ़ना है यानी 1 एकड़ में किसान को कम से कम 75,000 रुपये का मुनाफा होना होता है। तो आप सोचो, यदि उसको 75,000 का यदि मुनाफा होता है तो उसकी जो लागत है वो 50% लागत वो 3 रुपये में से ही निकल जाएगी। तो मेरी हर किसान भाई से दरख्वास्त है कि भाई हम हमारी जो केले की फसल है उसको हम जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है और क्वांटिटी में भी यदि हम 100 मेट्रिक टन पर एकड़ तक पहुंचते हैं तो हम हमारे प्रॉफिट अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। कितना लागत आती है सर, और ये थोड़ा लागत और मुनाफे का भी बताइए किसानों के उत्पादन में। और जब वो एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट के क्या मायने, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी सब लोग बोलते हैं, वो क्या होती है एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसमें कुछ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, लागत का यदि हम ली जाए तो यदि हम टिश्यू कल्चर का प्लांटेशन करते हैं और टिश्यू कल्चर का प्लांटेशन करने के साथ यदि हमको एक अच्छी फसल लेना है जिसमें हमको 100 टन का यदि हमको पर हेक्टर का यदि प्रोडक्शन चाहिए तो हमारी आज की डेट में लागत आ जाती है एक पौधे की 125 से 140 रुपये पर पौधा। और यदि हम उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहें तो उसमें 15 रुपये और जुड़ जाते हैं। अब एक चीज़ हमें ये भी दिमाग से निकालना है कि भाई हमें यदि एक्सपोर्ट क्वालिटी हम यदि बनाते हैं तो हमें डोमेस्टिक से रेट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि हम आज जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो मेजरली मिडल ईस्ट साइड की कंट्री है, अरब कंट्रीज़ है। तो वहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर्स है वो हमारे इंडिया के तरह ही है, यानी वहाँ एवरेज बायर है। हम उसको यूरोप में या यूएस में नहीं बेच रहे कि जहाँ बहुत अच्छे से हमको रेट मिलते, क्योंकि आज हमारा वो क्वालिटी कॉम्प्लाई नहीं हो पाता। पर एक्सपोर्ट का मायने ये है कि यदि हमारे यहाँ जो केला हो रहा है वो केले का 2% केला भी यदि बाहर चले जाए तो क्या होगा, 2% से डोमेस्टिक मार्केट में केले की कमी हो जाएगी। और 2% केले की कमी यदि डोमेस्टिक मार्केट में होती है तो 4 से 5 रुपये पर किलो का रेट बढ़ जाता है।
तो अल्टीमेटली यदि हमारा केला एक्सपोर्ट होता है तो भी हमको बेनिफिट है, और एक्सपोर्ट नहीं होता है, जो हमारे किसान भाई डोमेस्टिक में माल दे रहे, तो उनके लिए भी बेनिफिट तो है। वो रह गया कि क्या एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या करना हाँ, अब चाहिए? हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या करना चाहिए। देखिए क्या है, आज हम इंडिया में जो केला होता है, तो जो ग्रैंड नाइन कैवेंडिश बनाना जो होता है, यही सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। और मेजरली जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट में जो केला हो रहा है, ये तो कैवेंडिश G9 जिसको हम ग्रैंड नाइन बनाना बोलते हैं, यही एक्सपोर्ट होता है। यूपी के भी कुछ एरिया में जो केला होता है वो कैवेंडिश ग्रैंड नाइन होता है। अब हमको यदि ट्रेडिशनल वे से थोड़ा यदि हम अलग हट के केली करते हैं, हम उसकी लेंथ पे मेंटेन करते हैं, उसका कॉस्मेटिक करते हैं, केले की एज जो है फ्लावरिंग होने के बाद में 90 दिन के अंदर केला कट जाना चाहिए। तो उसका जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा तरीके से होना है। हमें करना कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा हमें, यानी उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ हाँ सिर्फ हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हमको उसको ठीक तरह से करना है। यानी आज केले के जो किसान है, अधिकतर किसान केला लगाने के बाद में ट्रेडिशनल वे में उसको टेक इट एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं। 2-3 बार ओरल खाद डाल दिया, कोई पेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, सिगाटोका मैनेजमेंट नहीं है और डिसीज़ मैनेजमेंट नहीं है। इसका हम थोड़ा सा स्टडी कर ले। आज कई अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है गूगल पे, डॉक्टर के वी पाटिल सर के कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल है जो जैन है। जैन इरिगेशन की आप डॉक्टर के वी पाटिल सर की तकनीक ले ले, उसके बुक्स देखें, यूट्यूब पे चैनल पे उनका देखें। हम जो खेती कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप खेती करो तो हमको उसको सीरियसली करना है। कि आज हमारी जो सोच है कि भाई नहीं, हमें इतना इसका ईल्ड लेना ही है। यदि आपकी क्वालिटी देखिए, आज इंडिया में यदि हम एक्सपोर्ट की बात नहीं भी करते, डोमेस्टिक मार्केट की भी करते हैं, तो आज आप जब कोई फ्रूट लेने आज मार्केट में आप जाते हैं, तो किसी भी ठेले पे जहाँ काफ़ी अच्छे तरह से उसने पोंछ कर उसको रचा, यानी ठीक से रख कर, जिस हॉकर पे आपको फ्रूट दिखते हैं, आप उसी हॉकर पे जाते हैं। फिर वो आपको 2 पैसे महंगा भी दे तो आप उसी से ख़रीदते हैं। तो हमको किसान भाइयों को भी वही करना है। हमारी जो फसल है, हमें हमारी फसल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी देनी है। आप देखिए आज फॉरेन के कितने सारे फ्रूट्स हमारे इंडिया में आने लग गए। पिछले 5 साल पहले हम शायद ही हमको पता था कि फॉरेन का कोई फ्रूट आ रहा है। तो हम इसका जो कॉस्मेटिक होता है, यानी हमको केले की फसल तो लेना है, पर जब ये फाइनल फसल जब फ्लावरिंग पे आ जाती है और जब कटने को रेडी होती है, तो हमको इसको थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर में भी ले जाना है। अब ब्यूटी पार्लर में ले जाना है तो क्या करना है, हमको इसको बर्ड इंजेक्शन करना है, हमको इसको स्कर्टिंग बैग लगाना है, हमको इसके जो हैंड्स होते हैं, जिसको हम केले की फनी बोलते हैं, जिसमें ऐसा पंजाब बोलते हैं, वो 8 या 9 से ज़्यादा एक बंच के ऊपर नहीं रखना है, ताकि एक प्रॉपर लेंथ आ सके। देखिए हम कभी केला खरीदने जाते हैं तो हम छोटी साइज़ का केला नहीं लेते, हम बड़ी साइज़ का केला लेते हैं। तो कहने का मतलब कि आप जितनी अच्छी चीज़ उगाते हैं और बेचने के टाइम पे उतनी अच्छी चीज़ सामने वाले ट्रेडर को देंगे, तो मार्केट में से उसकी उतनी ही अच्छी डिमांड क्रिएट होगी। और बराबर की हो, मोटी हो, हाँ, मोटी हो, चमक होनी चाहिए। तो जितनी अच्छी चीज़ आप देंगे उतना आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा मिलेगा और आपका मुनाफा होगा। अब मैं देखा कि ये भी तो है ना, कई जो सब फल भी तो दाग लगाते होंगे ना, जिसके लिए आपने ये कवर लगा रखा है, इसको कवर लगा रखा है, इसकी क्या महत्व है इसका? इसका महत्व यह है कि ये जो हमने जो बैग्स लगा के रखी है, जो आप देख रहे हैं पीछे, ये बैग्स हमने पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए लगाया है, ताकि जब केला वहाँ से पक कर वो कोल्ड स्टोर से जब बाहर निकले तो उस पर एक पिन ड्रॉप बराबर का भी काला दाग ना हो। देखिए क्या होता है कि केला जब हार्वेस्ट होता है तो केला इज़ लाइक अ बेबी। इसका केयर जो है, केले को जब हम पैक करते हैं तो हम इसको बेबी पैकिंग बोलते हैं। यानी इसका स्किन, सभी फ्रूट्स में केले का स्किन सबसे स्मूथ स्किन है, और यदि इस पर गलती से एक स्क्रैच भी लग जाए तो केला पकने के बाद में वहाँ काले कलर का दाग आ जाता है। उसके न्यूट्रिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो काले दाग से उसका कॉस्मेटिक जो है ख़राब हो जाता है, और जहाँ ही कॉस्मेटिक ख़राब हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस डाउन हो जाता है। यहाँ भी कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, हाँ, ना ही लिया जाए उसको। पर फिर भी ये जो बैग के वजह से जो केले को जो पत्तियाँ जो घिसती है और घिसने से जो उसको स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसको हम बनाना इंडस्ट्री में ब्रूजिंग बोलते हैं या स्केयर्ड ब्रूजिंग बोलते हैं, तो उससे उसके ऊपर पकने के बाद में काला कलर आ जाता है। वो ऐसे स्क्रैचेस जैसे हमारी स्किन होती है, स्क्रीन पे जख्म हो जाए तो शुरू में तो दिखती नहीं है, पर वो जख्म सूखने के बाद में वो ब्लैकिश हो जाती है। बस केले के साथ भी वही है।
तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, लगाएं किसान कि ना लगाएं, और कब लगाएं, मतलब जब घार कितनी बड़ी हो जाए तब लगाएं, ये भी तो है ना। बैग हाँ, बैग जो नहीं, लगाते हैं। बैग तो जो है जैसे आपका केला फ्लावरिंग में फ्लावर हो गया तो आप उसको बैग लगाना पड़ती है, और हार्वेस्टिंग के बाद ही बैग निकलती है। तो वो आपको फ्रूट फ्लाई ऐसे सबसे बचाता भी हो तो होगा ना? हाँ, वो सारे इंसेक्ट से भी बचाता है, और कई बार तो हमको बैग ऊपर करके भी उसमें फॉलियर एप्लीकेशन लेना पड़ता है। तो देखिए क्या है कि आप जितनी तकनीक को जितनी अडॉप्ट करेंगे तो आपको दिक्कत भी थोड़ी उतनी होने वाली है। तो हमको तकनीक के साथ यदि हम नहीं चले तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारे नेबरिंग कंट्री या बाकी की जो कंट्री, आज इक्वेडोर है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है, फिलीपींस है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो है केले का एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और मिलियंस ऑफ बॉक्सेस का डेली शॉर्टेज है आज भी केले का। और इंडिया सबसे बड़ी केला ग्रोइंग कंट्री होने के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट सबसे कम है। तो आज हमारे लिए वर्ल्ड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम केले को अच्छी पैदावार ले, उससे एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाए और उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि दो पैसे किसान को भी मिले और डोमेस्टिक मार्केट में का जो किसान है उसको भी रेट अच्छा मिले। आप केला पूरा साल भर आप कभी भी लगा सकते हैं, पूरे साल में केले के लिए कोई मौसम नहीं है लगाने के लिए, और काटने के लिए भी कोई मौसम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है ना, जैसे आपने कहा आपने टेक्नोलॉजी आपने बात की, तो टेक्नोलॉजी में क्या 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 किसान को पास होना चाहिए, मतलब अगर हम शुरू से लगाना तो कौन सा पौधा लगाए वो। केला यदि हमको लगाना है तो हम ग्रैंड नाइन जैन टिश्यू कल्चर ही लगाएं, क्योंकि जैन टिश्यू कल्चर का जो केला है वो जितनी भी और बाकी की टिश्यू कल्चर्स लैब है उससे काफ़ी बेहतरीन है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी को कॉम्प्लाई करता है, क्योंकि वो बॉक्स में प्रॉपर तरीके से पैक हो जाता है। हमको एक बहुत ज़्यादा बड़ा केला लेकर भी कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ की जो फर्टिगेशन की जो तकनीक है, उसको लगाने के बाद से उसका हार्वेस्टिंग तक के उसके पेस्ट मैनेजमेंट, डिसीज़ मैनेजमेंट और फर्टिगेशन मैनेजमेंट, ये हमको डॉक्टर के बी पाटिल सर का जो टेक्निक है वो पूरा 100% फॉलो करना चाहिए। तीसरी बात, आज इंडिया में जो केला होता है वो 99% एक लेटरल पे होता है, हमने उसको डबल लेटरल पे लेना चाहिए। ड्रिप 2 लाइन, 2 लाइन की ड्रिप लेना चाहिए। हमने 100% टिश्यू कल्चर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और केले की जो क्रॉप है वो फ्रूट क्रॉप है। हम दूसरे कोई फ्रूट्स लगाते हैं तो हम उसकी बहुत केयरिंग करते हैं, पर चूंकि केला किसान केले की कोई केयर नहीं करता, ये सबसे बड़ी गलती है। हमने केले की केयर बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। एक चीज़ मैंने देखा कई किसान क्या करते हैं कि वो 15 से 20 या 25 दिनों पे खाद डालते हैं, आज इसमें मैग्नीशियम डाल दिया, कुछ भी डाला, और ज़्यादातर वो जो दानेदार है, इसको क्या बोलेंगे, वो बेसिल में डाला फिर बाद में डालते रहते हैं। लेकिन आप लोग जैसे जलगांव हो गया या जो प्रगतिशील जो राज्य किसान है, वो रोज़ ड्रिप से या दूसरे तीसरे दिन ड्रिप से देते हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, केला कोई भी पौधा यदि आप लो तो जो पौधा ऐसा नहीं होता है कि भाई मुझे आज पोटाश की ज़रूरत है तो मैंने पोटाश ले लिया, मुझे फॉस्फेट की ज़रूरत है मैंने फॉस्फेट ले लिया, मुझे मैग्नीशियम की ज़रूरत है मैंने मैग्नीशियम ले लिया। पौधे को जो भी न्यूट्रिशन है वो ड्रिप पानी के थ्रू ही पौधे में जाने वाला है। अब यदि हम ओरल डोज डालते हैं, कई किसान तो ऐसा ज़मीन पे ओरल डोज फेंक देते हैं जिसमें आधे से ज़्यादा केमिकल तो उसका हवा में ही मिक्स हो जाता है, वो पौधे को लगता ही नहीं है, बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो जाता है। तो यदि हम वो न्यूट्रिशन को पानी में मिलाकर और उसको ड्रिप से यदि दे तो रूट तक जाएगा। आप सोचो कि यदि आपकी डाइट में यदि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है या आप को प्यास लगी है या आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो हम लिक्विड डाइट लेते हैं, हम सीधा खाना नहीं खाते, तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो वैसे ही कोई भी पौधे को यदि आप ड्रिप से फर्टिगेशन करते हैं तो वो जो ओरल डोज का जो फर्टिगेशन जो न्यूट्रिशन है वो जहाँ उसको 15 दिन बाद अवेलेबल होने वाला है, वो ड्रिप वाला फर्टिगेशन न्यूट्रिशन उसको तीसरे ही दिन अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, आपने पौधे से पौधे दूरी कितनी रखी, और क्या ऐसा कुछ मतलब कुछ यूं ही रखा है या इससे कोई मैकेनिज्म है? ये अब हमारे यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जनरली 5.5 फीट बाय 5.5 फीट पे केले के पौधे का प्लांटेशन होता है। यहाँ थोड़ा डेंस प्लांटेशन होता है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी केले के लिए एडवांस क्लाइमेट है, पर हम इसको 6 बाय 6 फीट पे भी कर सकते हैं, 7 फीट बाय 5 फीट पे भी कर सकते हैं, या 5.5 बाय 6 फीट पे भी कर सकते हैं। यदि हम 5.5 बाय 5.5 फीट पे लगाते हैं तो 1750 प्लांट 1 एकड़ में बैठते हैं, 1450 प्लांट। 5 फीट बाय 5 फीट पे लगाते हैं तो 1700 प्लांट बैठते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके यहाँ की लैंड, आपके यहाँ का वाटर, आपके यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन पे आपका प्लांटिंग का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड है। हर जगह का प्लांटिंग डिज़ाइन अलग है।
आपके जीवन में टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप खुद मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और अभी किसान होके खुश हैं, तकनीक का कितना रोल रहा? अगर तकनीक ना होती तो कैसे आपका काम होता या कैसे होता है? मैं आपको यानी एक ही चीज़ में एकदम सीधी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि यदि हम तकनीक को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। एक आज किसान एक ऐसा है, आप हर इंडस्ट्री देख लीजिए, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लीजिए, मोबाइल इंडस्ट्री देख लीजिए, कपड़ा इंडस्ट्रीज देख लीजिए। पिछले 10 साल पहले वो इंडस्ट्री में क्या था और आज क्या हो गया। 10 साल पहले मोबाइल इंडस्ट्री में क्या था और आज हम कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये है कि जो तकनीक अडॉप्ट नहीं करना चाहती। आज भी जो ट्रेडिशनल तकनीक है वो उसी से ही 90% खेती हो रही है। यदि हम तकनीक को अडॉप्ट कर ले तो सारे किसानों की लाइफ जो है वो रिफॉर्म हो जाएगी। भारत एक किसान प्रधान देश है, तो हमको जो है तकनीक के साथ यदि हम चले तो हमको वर्ल्ड पावर खेती में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया विशाल भाई, बड़ा बिल्कुल, मजा आया धन्यवाद, आपसे बात करके। और आपने इतना खुद अपनी तरक्की की, एक इंजीनियर से आप किसान बने और खुश हैं, गर्व से आप ये सब कहते हैं। जलगांव आपका उन्नत है ही, और आप फिर भी नए नए प्रयोग करते रहते हैं ताकि केला जो है सस्टेन कर सके, जो यील्ड मिल रही है वो रुक सके। जिस तरह से अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर उसको आगे कहाँ से बाजार खोजा जाए वो हो रहा है। आपके खुद के 3-4 ब्रांड, सर ब्रांड के बारे में आपने बता दीजिए। यहाँ ये भी साथियों, एक और मैं इन्होंने जो बात हम भूल गए कि वो था मार्केटिंग। सबसे बड़ा एक मुद्दा है मार्केटिंग का, कि किसान उगा तो लेता है, मार्केट नहीं कर पाता। आपने कहा अच्छी क्वालिटी हुआ, फिर भी से मार्केटिंग की दिक्कत आती। आपका FPO भी है, 2-4 ब्रांड भी हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारा एक मैक्स फ्रेश करके एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसमें लगभग 350 किसान जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी केले की नई नई तकनीक है हम वो किसानों को देते रहते हैं। उस FPO के जरिए हमारा अरण्या करके एक ब्रांड है, वो अरण्या मीन्स अरण्य, जंगल। तो अरण्या ब्रांड में हम काफ़ी पेरेनियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लेते हैं, जैसे मौसम्बी है, सीताफल है, आम है, अमरूद है, हल्दी है, अदरक है, और सभी प्रकार की दालें लेते हैं। और ये ब्रांड हमने शुरू किया कोरोना के अंदर, यानी मोटा मोटा अभी 3 ही साल हुए मुझे इसको शुरू किए। तो कहने का मतलब कि यदि किस खेती से निकलने वाली कोई चीज़ यदि हम व्यापारी को बेचते हैं, ट्रेडर को बेचते हैं, और वही चीज़ यदि हम मार्केट से फिर परचेस करते हैं, तो आज जो चीज़ हम 1 रुपये की बेच रहे हैं वो चीज़ हम 5 रुपये में रीपरचेस कर रहे हैं। तो क्यों ना किसान वही चीज़ 3 रुपये को रिटेलर को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दे और 2 रुपये बचा ले। 2 रुपये बचा ले, कंज्यूमर के भी 2 रुपये बच रहे हैं और हमको 2 रुपये मुनाफा भी हो रहा है, और सही चीज़ सही हाथों में जा रही है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यही हमारा एक मोटो है वो मैक्स फ्रेश के जरिए, और हमारा उसमें हम ऑर्गेनिक करते हैं पूरा। ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं तो वो हम पूरा 100% 40 एकड़ का हमारा फील्ड है, वो 40 एकड़ में हम ये सारी क्रॉप्स लेते हैं, और वो हमारा पूरा टोटल कंजम्पशन जो है मुंबई के सिर्फ एक ही कस्बे में और 3 ही सोसाइटी में हमारा 40 एकड़ का पूरा कंज्यूम हो जाता है हमको, और चौथी सोसाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो रुचि है वो बाहर के लिए है? हाँ, ये रुचि बनाना जो है ये एक्सपोर्ट के लिए है। चलिए, अब नई मुलाकात हो तो 2-4 ब्रांड और आपके बन जाए, ताकि धन्यवाद इससे मुलाकात हो। साथियों, तो ये विशाल भाई जो अपने आप में खेती का एक नाम है, ब्रांड बन चुके हैं, बड़े बड़े लोग इनके यहाँ मिलने आते हैं, और खुद ये अच्छी बात है कि ये किसानों के लिए उपलब्ध हैं, ताकि उनको तकनीकी शेयर कर सकें, वो लोग अपनी बात कर सकें। तो न्यूज़ पोर्टली में साथियों मेरी तो यही कोशिश है कि कैसे आपको अच्छी जो जानकारी वो दी जाए, अच्छे किसानों से मिलवाया जाए, उन्नतशील जो तकनीक है उनको बताया जाए। जैसे ये जैन इरिगेशन का अपना बताया काम करते हैं, फसल जो हमारे एक मित्र हैं उनका जो कंपनी उसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने बोर्ड देखा भी लगा रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उसके, और जो कुछ उगाते हैं उसको कंज्यूमर तक पहुँचाते भी हैं। तो यही किसान को भी थोड़ा कुछ चीज़ें इसमें अपनानी है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी आजीविका को, अपनी लाइवलीहुड को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को संभाल सके। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरे से या विशाल भाई से कोई आपका सवाल है पूछ सकते हैं, इनके आप संपर्क भी कर सकते हैं इनके ज़रिए। सर अपना चाहे तो नंबर भी शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, 9423188307। तो बस क्या, अगर आप केला उगाते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो जलगांव आइए, इनके खेतों में टहलिए, मिलिए, और इन सबसे मौका मिल जाए आपको तो फिर न्यूज़ पोर्टली सब्सक्राइब कीजिए, मौका मिले उसको देखा करिए, क्योंकि हम भी आपके लेकर के आते हैं भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग कहानियाँ, वो कहानियाँ जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। धन्यवाद।